क्रिकेट की आलमी जंग, पाकिस्तान ने पत्ते शो करा दिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफे पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में नाकाम। वसीम जूनियर भी ड्रॉप। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ भी शामिल। शादाब खान, नसीम शाह और उस्मान तारिक भी जगह बनाने में कामयाब। उस्मान खान, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा, बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए टीम बनाई। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार निभा सकते हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया। हेड कोच माइक हसन ने कहा, ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, मुशावरत जारी। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी आज कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप से मुतालिक पाकिस्तान के मौके पर खिलाड़ियों को एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट करने को ज्यादती करार दे दिया। कहा, दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान भारत वाला फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है। हम सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम टीम बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर खारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मुफादात के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ा का भी रब्ता। दो तरफ़ा ताउन बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मुशावरत हो रही है। जो भी फैसला होगा उसका ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर कहते हैं, पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतहिद है। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का खात्मा ज़रूर होगा। वज़ीर इत्तलात की चनियोट में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की रिहाइश का आमद। हसन मुर्तज़ा के वालिद के इंतकाल पर इज़हार तज़ियत और फातिहा ख़ानी। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। हफ्ते और इतवार की रात मजीद 2 अफराद की बाकियात मिली। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट CPLC आमिर हसन का कहना था कि एक और लाश की शनाख्त तादाद 23 हो गई। शनाख्त होने वाले का नाम अब्दुल हसीब है। अब तक DNA की मदद से 16 लाशों की शनाख्त हो चुकी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 9वें रोज भी मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबा उठाने का काम जारी है। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज। लाहौर से IT टेक्निकल टीम का गुल प्लाजा का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का जायजा। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए ओल्ड सिटी एरिया का दौरा। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। आज से मंगल तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। बालाई इलाकों में कई फुट बर्फ जमा। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। हज़ारों सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद ठंड। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत बरकरार। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड।
वादी तीराह में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पाक फौज का फौरी और बर वक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशा वराना हिकमत अमली से अहम ज़मीनी राब्ते बहाल। दूसरी जानिब सिरीपार में बर्फबारी में लापता 3 मकामी अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तीनों अफराद सयाहों को घुड़सवारी कराते थे। बर्फबारी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। तीनों ने शेल्टर में पनाह ले रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे तक जारी रहा। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वफाकी वजारत इत्तलात की वादी तीरा को खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। कहा, ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन ऑपरेशन के दौरान शहरियों की जिंदगी के मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है, ना ऐसा कुछ किया जा रहा है। इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशाफिर के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन। गाज़ा ऑन बोर्ड में शमूलियत का फैसला विफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया। उम्मीद है गाज़ा में जल्द अमन कायम होगा और तामीर नौ होगी। अब फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी कराने पर शुक्रिया अदा किया। MD IMF से मुलाकात भी शानदार रही। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का अज़नाव शरीन की खिदमत को खिराज तहसीन कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। चीनी काउंसिल ने कहा, आपने पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली काम किया। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। जाओ शरीन ने चीनी सदर की किताब का तोहफा दिया। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब मंसूबों का आगाज। वज़ीर आला का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्लान मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए जायजा। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ का पैकेज मंजूर। मुल्तान में 232 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 64 किलोमीटर अर्बन रोड्स तामीर होंगी। डेरा गाजी खान में 12.25 अरब से सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम 2 जोन्स में मुकम्मल किया जाएगा। शेखुपुरा में 95 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म। कोरंगी कॉसवे ब्रिज मंसूबे पर पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। वज़ीर आला के हुक्म पर मॉनिटरिंग टीम का मंसूबे का दौरा। तामीराती काम के मेयार और रफ्तार का जायजा। वज़ीर आला का 3 हफ्तों में हर सूरत काम मुकम्मल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे की इंजीनियरिंग खूबसूरती और हिफाजत अवली तरजीह है। अवामी मुफाद के मंसूबों के मेयार और बर वक्त तकमील पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद तेरा जाऊंगा और लोगों के साथ जिरगा करूंगा। जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का मैंगोरा में PTI की रैली से खिताब। कहा, उन्हें नाअहल करने की कोशिश हो रही है।
टैक्स उतना ही इकट्ठा करना होगा जितने का मार्जिन ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। 3% टैक्स सूबों ने इकट्ठा करना है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में थिंक फेस्ट से खिताब। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि वफाक पर अखराजात के दबाव बढ़ने से कर्ज लेना पड़ता है, टैक्स भी बढ़ाना पड़ता है। सूबों को जो पैसे मिले हैं वो लोकल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। थिंक फेस्ट का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज 21 सेशंस होंगे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुकूमत से फौरी मुआशी इस्लाहात का मुतालिबा। सदर इस्लामाबाद चैम्बर सरदार ताहिर महमूद का वज़ीर आज़म को खत लिखा। टैक्सेस की भरमार और बुलंद शरह सूद कारोबार को मफलूज कर रही है। महंगी तवानाई हर शोबे के लिए संगीन खतरा बन चुकी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर को सनत का दर्जा देने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालिबा। बरामदात में नुमायां इजाफे के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इमरजेंसी नागुज़ीर करार। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार खातून को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, शौहर बगैर रजामंदी दूसरी शादी कर ले तो खातून शादी ख़त्म करने की हकदार होगी। सालसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशबाजी के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 2 नामजद मुल्ज़मान कामिल और बिलाल गिरफ्तार। 3 नामजद मुल्ज़मान फजील अहमद, नदीम मिर्जा, आतिफ की तलाश के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हुए थे।